भट्टाचार्यो शून्य था पातकी भवेत। अब देखो ये जो हियरार्की बताई थी वाके लिए, यो धीते वेद वेदांगम पंचरात्रमपि द्विज अध्यापयति शिष्यांस्तु पांचरात्रमपि सुधी सोयम दीक्षितो गुरु उच्यते। जो वेद वेदांग पांचरात्र को अध्ययन करे और शिष्यन को पढ़ावे, वाको नाम आचार्य दीक्षित जो गुरु है वो है। दीक्षितस्य कुले जातो, और ऐसे दीक्षित के कुल में जो पैदा भयो और भट्टाचार्य से जाकू दीक्षा मिली है, वाकु भट्टाचार्येण दीक्षित गुरोर्मुखा त्रयीम विद्याम अर्थात्यांच पांचरात्रकम विद्याम अथर्वन पांचरात्रकम प्राप्त शमदमोपेत सवई भट्टारको भवेत। जाने गुरुमुख सु वेद पढ़े हैं, पंचरात्र पढ़े हैं, और जो खुद शमदमोपेत है वाकु भट्टारक कहो जाए है। ये आखी वाकी वो थी। वेदांतार्थ प्रवीणश्च पंचरात्रार्थ तत्वविद परंपरा दीक्षितस्य कुले जात समाधिमान योगशास्त्र प्रवीण मानसाराधने रक्षो सर्वमंत्रार्थ विचक्षण सर्वदर्शी भट्टाचार्य। योग में भी क्योंकि स्वाध्याय वहाँ आयो तो ना ऊपर, और वाके बाद योग भी आयो तो उन सब में जो कॉम्पिटेंट होए वाकु भट्टाचार्य कहो जातो। तो ये आखी एक सेटअप हती, एक संस्था हती। वो अपने यहीं भ्रष्ट भई ऐसे नहीं, तंत्र में भी पूरी तरह भ्रष्ट हो गई, टू द एक्सटेंट कि ये तंत्र के आधार से चलते जितने मंदिर हैं वो प्रायः सब मंदिर आज तो सरकारी दक्षिण में ले लिए गए हैं, और सरकार ने दक्षिण में ले लिए गए हैं। इतना ही नहीं, वहाँ अपॉइंटमेंट भी या क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं हो कि जो सरकार को घूस खवा दे वो चाहिए जो बन जाए, ऐसी स्थिति है। और इन देवतान के मंदिर को, जैसे आज के अखबार में आपने पढ़े हुए कि तिरुपति बालाजी के रिजर्व फंड में से 17 करोड़ रुपया आंध्र के मिनिस्ट्री ने मदरसा खोलने के लिए दिए और 12 करोड़ रुपया क्रिश्चियन मिशनरी को दिए हैं। हाँ, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन है। तो ये सारा नाटक वहाँ भी हो रहे है। ये नाटक मैंने कहाँ मैखाने का दरवाजा और कहाँ गालिब, मगर हाँ इतना जानते हैं कि वो जाता था और हम निकले, वो आता था और हम निकले। वो तो ये लोग वहाँ में घुस गए हैं, वह ट्रैप में, और पुष्टि मार्ग के सारे मंदिरन में ये आज नहीं तो कल ये सिचुएशन आने वाली है। जा दिन महाराष्ट्र में कायदा आ गया ना, वह दिन जो है वो साक्षात पुरुषोत्तम बने बैठे भय को सरकारी अफसरन के जूता चाटने पड़ेंगे, और वो कहेंगे कि तुम भट्टा रख तो भट्टा रख, पुरुषोत्तम तो पुरुषोत्तम, और वो कहेंगे गधा तो गधा भी बनना पड़ेगा। वैसे समझेंगे मन में कि एम हमें पचा पुरुषोत्तम हो भीतर खाने खानगी माँ, पण जाहिर में हमें गधेड़ा चाहिए। या तरीके की स्थिति सिर्फ पैसा के लोभ से अपन इनवाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं। श्री को कितनो अपने भीतर प्रबल आकर्षण हो गया है, श्रीनाथ को आकर्षण कितनो क्षीण भयो है, वाको ये प्रमाण है। एक क्या नाम है, कहीं तो गुजरात को कोई एक कवि है, शायद तो श्री कृष्ण दवे नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है। वो कहे कि सूरजनी फाइल में अंधारो नाम वाची, सूरजनी फाइल में अंधारो नाम वाची, एटला का भड़को छो भाई, आ तो घुवड़नु वहीवट छे भाई। फाइल सूरज की, वहां पे नाम लिखो भयो है अंधेरा। वो कोई भड़क रहे भाई सूरज की फाइल में अंधेरा नाम कहां से आ गए, तो कहेगी तो उल्लू को वहीवट तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि उल्लू को दिखे नहीं है सूरज, उल्लू को सूरज दिखे नहीं है, उल्लू को ट्रस्टी यही दिखे खाली। ट्रस्टी मैंने समझे ना, जो लक्ष्मी के वाहन हो। उल्लू को भक्ति मार्ग जो मार्तंड नहीं दिखे,
भक्ति मार्ग आप जो मार्तंड दिखते हो तो सूरज की फाइल पे, संप्रदाय की फाइल पे कभी अंधेरो नाम लिखो नहीं जा सके, पर सूरजनी फाइल ऊपर अंधारू नाम वाची आटला का भड़को छो भाई, आ तो घुवटनु वहीवट छे भाई, घुवड़नु वहीवट छे भाई। कृष्ण दवे के ऐसा कुछ नाम है, बड़ा मजेदार, कई बड़ी अच्छी अच्छी वाने कविताएं लिखी है। अभी रिसेंटली वहाँ की कविताएं सब छपी हैं, मैंने आखिरी पुस्तक पढ़ी, मजा आ गई मुझको, तो पढ़ने लायक है। वांसली.com मंगा के पढ़िए, मजा आएगी। 101 बेहतरीन कविताएं मैंने लिखी हैं वांसली.com। तो ये तो क्या है, घुवड़नु वहीवट छे भाई, सूरजनी फाइल ऊपर अंधारो नाम वाची आटला कहाँ भड़को छो भाई। घुवट के वहीवट सब है, घुवड़ के वहीवट ऐसे ही हो है कि सूरज की फाइल है और नाम लिखे वो अंधेरा। भक्ति मार्ग अंधेरा क्यों? ग्रंथ नहीं पढ़नो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै से। ग्रंथ पढ़ोगे तो बहिर्मुख हो जाओगे, बहिर्मुख हो जाओगे मतलब सूरज की फाइल पे अंधेरा ही तो लिखे मिलेगा ना। सूरजनी फाइल ऊपर अंधारू नाम वाची आटला कहाँ भड़को छो भाई, भड़को मत, घुवड़नु वहीवट छे भाई। संतोष करो, कृष्ण दवे कह रहे हो। अपने को आज महाप्रभु जी के ग्रंथ, महाप्रभु जी के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा भड़क आवे है। क्यों आवे? क्योंकि यदि सिद्धांत अपन समझ गए तो जो कुछ ये घुवड़ को वहीवट चल रहे है वो अपने को फिर माफक नहीं आएगा। ये एक ट्रेजेडी है। ये सूरज की फाइल है बेचारे भक्ति मार्गार्जुन मार्तंड की, पर वहीवट सब घुवड़ को है। ये बात अपने को बराबर समझ लेनी चाहिए। एक अजब लीला है भगवान की, यह मैं संदेह नहीं। पर खैर, तंत्र को ये सारो स्वरूप हतो जो वहाँ भी क्रम्बल डाउन हो गया और होशो हवासो ताब तलब दाग जा चुके। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया, सो अपन भी जाने की तैयारी में ही है। वह ट्रेंड में अपन या के बाद तंत्र को एक दूसरा पहलू और है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ऊपर ऊपर एकदम ये जो वाम है, तंत्र को जो वाम हतो याकू भी खास समझना पड़ेगा। वाम के मैंने जैसे हमें बताया कि वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों प्रभेद हैं। अभी सब प्रभेद तो अपने पास डिस्कस को टाइम भी नहीं है और कोई पर्पस भी सर्व नहीं होएगा, पर एक सैंपल के कुछ मैं वचन लाया हूँ आपके लिए। वाम में कौल तंत्र करके तंत्र है, कौल तंत्र। ये कौल तंत्र अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध तंत्र है, तो वह कौल तंत्र के बहुत सारे अनुयायी कोई पीरियड में बहुत हते अपने यहाँ। और ऐसे कहो जातो तो कि अंतशैवा बहिशाक्ता सभा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरा कौला विचरंती महितले। अंतशैवा भीतर सुशैव, बहिशाक्ता तिलक लगावे देवी को, और सभा में आवे तो पाछे वैष्णव हो जाए, खानगी में पाछी रस कथा करें और जाहिर में पाछी धर्म कथा करें। तो अंतशैवा बहिशाक्ता सभा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरा कौला विचरंती महितले। ऐसे वा वक़्त की 1000 साल पहले जब शंकराचार्य थे तो बहुत सारे कौल थे। कौलन ने शंकराचार्य को मर्डर को भी प्रयास किया, तो ऐसा भी उल्लेख आवे है। ये पावरफुल फोर्स थी। अब इक्का दुक्का हैं, ये सब जाकू गुजराती में तुम्हारे अघोरी बाबा के नाम सुने होगा तुमने, अघोरी बाबाएं होते थे। ये अघोरी बाबाएं स्मशान में जाते, मांस खाते, लोई पीते, खोपड़ी में आदमी के खाते, माने जो जो अपन अपवित्र माने हैं दुनिया में, उन सब चीज़न को प्रयोग लानो। जैसे जप करनो होए तो मांस पे करनो, कोई की कन्या चुरा लेनी, वह कन्या को फिर देवी मान के साधना करनी, फिर वह के साथ सारे पंचमकार को माने मध्य मांस मैथुन मुद्रा को सारो साधना करनी। ये सब अघोरी बाबा हैं, वह पीरियड में बहुत हते।
मगर उन सबको इनवेरिएबली थोड़े बहुत हेरफेर सु एक सिद्धांत बिल्कुल साफ हतो। वो सिद्धांत क्या हतो वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँ, और आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये पंचमकार वंचमकार तो खैर ठीक है, ऑर्डिनरी बात है, जग प्रसिद्ध बात है, इतिहास प्रसिद्ध बात है, वहाँ में कोई घबराने की बात नहीं है। पर क्योंकि अपने को तो अपने महाप्रभु जी को जन शिक्षा करते कृष्ण भक्ति कृ निखिलेष्टदा को अर्थ तक पहुँचना है, वाकई लिए इन जो ये कौल तंत्र को कुछ वचन लाया हूँ, वो आप सुनो तो आपको देखो मजा आएगी कि गुरु श्री पादुका भूषा। आदमी को सच्चो श्रृंगार क्या है? तो पहले गुरु पादुका सु अपने आप को भूषित रखनो हर वक्त। गुरु नाम स्मृति जप, गुरु के नाम को स्मरण जो है वही जप है सच्चो। गुरुवाज्ञा करणं कृत्यम, गुरु जो कैसो करनो वो कृत्य है। भजन क्या है? बोले गुरु की शुश्रूषा। निर्गतम यद गुरो वक्त्रात, गुरु के मुखारविंद से जो निकल गया हो, क्यों गुरु भी शराब पीता तो ना, गुरु भी शराब पीता तो चेलान को भी शराब पिलाता तो, अब वो शराब पी के तो कुछ भी निकल सके ना। सो गुरो मुखात निर्गतम वक्त्रात निर्गतम यत किंचित, जो भी कुछ मुख से निकले हो वो तो परम शास्त्र है। महाप्रभु जी के ग्रंथ नहीं पढ़ने माने नहीं पढ़ने हो, बहिर्मुख हो जाए। गुरु मुखात निर्गतम वक्त्रात, जो भी कुछ वो शास्त्र है। ब्रह्म हत्या शतम कुर्यात, गुरुआज्ञा परिपालन। 100 ब्राह्मण को मर्डर करना पड़ता है तो गुरुआज्ञा के परिपालन के लिए करे जा सके, वहां में पाप नहीं है। अरे महाप्रभु जी के मर्डर में पाप नहीं है तो ब्राह्मण की क्या कीमत है? वो तो द्विजराज हैं, उनके मर्डर में पाप नहीं है। कारण क्या? देखो जस्टिफिकेशन कितना अच्छा है वाको कि शिवो हम, मूल तत्व तो शिव है। ये कौल वाले शैव ब्रांच के हते, वैष्णव ब्रांच के नहीं हते। ऐसे अपने वैष्णव ब्रांच के भी भय हैं, और अभी भी पुष्टि मार्ग में बहुत सारे अपन यही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। वाम तंत्र को ही फॉलोवर ज्यादा है। शैव में भी हैं, शाक्त में भी हैं, या तरह के वाम मार्गी, तो अपने यहाँ भी हैं, पुष्टि मार्ग में भी हैं वो वाम मार्गी। पर और सबके वो लगभग ये सिम्टम सबकी कॉमन है, जितने भी वाम मार्गी हैं सबकी। तो वो क्या कहें कि शिवोहम नाकृति, शिव को तो आकार तो है नहीं, शिव तो निराकार है। वो यदि साकार होते तो गुरु के रूप में साकार हो रहे हो। तो शिव को छोड़ो, गुरु को पकड़ो। गुरु को पकड़े तो उद्धार है, गुरु को छोड़े तो मर गए तुम। हाँ, शिवोहम नाकृति ही देवी नरदृ गोचरो नहीं। मैं तो शिव हूं, मैं तो आकार वाला तो हूं नहीं, नर की दृष्टि से मैं दिखाई नहीं दे सकूं हूं। तस्मा श्री गुरु रूपेण शिष्यान रक्षति धार्मिकान, या के लिए गुरु के रूप से मैं शिष्यन की रक्षा करूं हूं। कैसे? कि मैं भी दारू पीऊं हूं, वाको भी दारू पिया हूं, मैं भी संभोग करूं, वाको भी संभोग करूं। पर पाछी ये कौल तंत्र में साफ लिखियो है कि दारू पीनो, दारू पियानो, आपस में संभोग करनो, पति पत्नी के भेद के बिना, बाप बेटी के भेद के बिना। पर गुरु की पत्नी गुरु की डॉटर के साथ कभी भोग नहीं करनो, नहीं तो नरक में जाओगे, क्योंकि ये यमुना जी रूप में पची। क्या नाटक है यार, ये क्या नाटक है। क्यों ऐसे करने से फायदा क्या होगा? तो कहें कि अद्वैत को अनुभव होगा ना, द्वैत सब खंडित हो जाएगा। ये जो द्वैत बुद्धि है कि ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य है, ये द्वैत बुद्धि जो है वो दूषित है। वामतंत्र को मूल प्रिंसिपल ये तो कि द्वैत बुद्धि जो है, यदा ही द्वैतम भवति तदा भयम भवति। द्वैत बुद्धि हटा दो तो गंगा जल और शराब में द्वैत बुद्धि हटा दो, स्वस्त्री और परस्त्री में द्वैत बुद्धि हटा दो, सब में द्वैत बुद्धि हटा दो। गुरु के वहां मत पैसा लीजिए, वहां पाछी मनाइए। गुरु को पैसा नहीं लेना, गुरु की वाइफ पे खराब दृष्टि नहीं करनी, वहां में द्वैत बुद्धि रखनी। ये सब रिमार्केबल एक वामतंत्र की भगवान को छोड़ के गुरु को पकड़ना, ये रिमार्केबल एक ऐसा सिम्टम है। जैसे होम्योपैथी में सिम्टम देखी जाए ना,
वो सिम्टम सभी वाम तंत्र में होती और अपने पुष्टि मार्ग में मोस्ट प्रिविलेंट है वो सिस्टम। तो ये वाम तंत्र के आज अपने यहाँ भी यही प्रचलित है कि गुरु के बस हो गई ना बात, गुरु ब्रह्म हत्या शतम कुर्यात, गुरु आज्ञा परिपालने। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, भगवान को भजन करना कि नहीं करना वो सब सेकेंडरी इश्यू है, गुरुआज्ञा परिपालन मुख्य इश्यू है। हाँ, एक बड़े माने परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी परिषद के अध्यक्ष से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उनने मुझसे कही कि आप कह रहे हो कि देवद्रव्य को प्रसाद नहीं खानो और हमको दूसरे बालक आज्ञा करें कि खानो, तो हम तो अपने बालकन की आज्ञा माने हैं, तो हम देवद्रव्य को प्रसाद खा लें। मैंने कि नहीं ऐसे तो नहीं होता चाहिए। बोले नहीं हम तो माने, हमको तो सब बालक हैं बराबर हैं। तो मैंने कि अभी आपको दारू की बोतल मंगाओ, आप पियोगे? बोले आप मंगा ही नहीं सकते। मैं अब भी मंगाऊं? आप पीते हो कबूल करो, अब भी बोतल मंगाऊं मैं? भाग ही गए सीधे, अंतरराष्ट्रीय गायब हो गए। ये सब नाटक है शुद्ध। गुरुआज्ञा परिपालन है, ब्रह्म हत्या शतम कुर्यात। माने खुद पुष्टि मार्गी नहीं, बेटा पुष्टि मार्गी नहीं, बहु पुष्टि मार्गी नहीं और अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद चल रही है गुरुआज्ञा परिपालन में। यह तरीके का नाटक है। महाप्रभु जी को सिद्धांत इन लोगों को पसंद नहीं आवा है। मूल बात है क्योंकि वहां में इमीडिएट अपनो सेल्फिश मोटिव फुलफिल नहीं हुए है। ये जितने भी वाम तंत्र हैं उनकी लाक्षणिक विशिष्टता है और वही विशिष्टता अपने यहाँ भी प्रकट भई है पुष्टि मार्ग में। ऐसा ही है सब जगह। फ्रेंच में कहावत है सेलावी सच इज द लाइफ। लाइफ ही ऐसा है कि वहाँ में कुछ वाम हो जाए, कुछ दक्षिण हो जाए और कभी सिद्धांत समझ नहीं आवे है। हाँ, प्रमाण की क्या जरूरत है, गुरु आज्ञा प्रमाण है ना। जब वाइक लोग ये वाम तंत्र अपन शास्त्र तरीके माने नहीं माने? कभी नहीं माने। क्यों? तो आए कहां से? किरीट भाई कहां से आ गए? हम पुरुषोत्तम में कहां से आ गए? भगवान रजनीश कहां से आ गए? ये तो चूजावाद है। वहां में आ जाए कोई भी, बोलना शुरू करो तो 10 चूजा इकट्ठे हो जाएं। आप में दम होना चाहिए। आप कल डिक्लेयर करो कि आप पुरुषोत्तम हो, देखो 10 चूजा आपको मिलेंगे कि हाँ रसिक भाई है ना, शायद तो रसिक पुरुषोत्तम होंगे, असित को अरसिक पुरुषोत्तम मानेंगे, आपको रसिक मान लेंगे। डिक्लेयर करो। आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, अब ये आपकी बेवकूफ़ी है। वहां में तो गाम क्या करे, बाकी चूजान के सामने आप डिक्लेयर करो कि मैं रसिक पुरुषोत्तम हूँ, 10 चूजाएं मिलेंगे आपको। लागे छे हो, लागे छे पुरुषोत्तमता। अब ये भी पाछो आ जाएगा कि रसिक भाई ने आज्ञाનું उल्लंघन करशो तो नरक में जशो, जन्मों जन्म तुम्हारो भाव बगड़ी जશે। 10 चूजा ऐसे मिल जाएंगे कहने वाले। तो चूजावाद तो ऐसे ही होगा ना, कुछ भी कहना शुरू कर दो चूजा आ जाए। आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप में नहीं हिम्मत है तो नहीं चूजा मिलेंगे। कि आप में कहने की हिम्मत है कि हम पुरुषोत्तम हैं, बस 10 चूजाएं तैयार हैं कि तो हम आपके भगत हैं। वहां फिर सिद्धांत को तो प्रश्न रह ही नहीं गया ना। खैर ये आखो तंत्र को सेटअप હતો। वाम तंत्र को ज्यादा विचार करके अपनी बुद्धि को अपन वामणी नहीं बना रहे। यानी मैंने खाली सैंपल एक बताया कि कैसे तरीके की इनकी मेंटलिटी आती और जो कैसे आज पुष्टि मार्ग में बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है, वो अपन ने देखो या लिए। नेक्स्ट जो अपनो है वो मुख्यतः पुष्टि भक्ति को आखो। ये तो मर्यादा भक्ति को हतो। अपन यो समझ सकें कि वाम मार्गी जो भक्ति या ज्ञान या क्रिया है वो प्रवाह मार्गी है। अपनी जो टर्मिनोलॉजी है वह टर्मिनोलॉजी में अपने को सेट करना हो तो अपन यो समझ सकें कि जो भी कुछ वाम मार्गी ज्ञान क्रिया या भक्ति हैं वो प्रवाह मार्गी ज्ञान क्रिया भक्ति हैं और जो दक्षिण
तंत्र की जो ज्ञान क्रिया भक्ति के सिद्धांत हैं वो मर्यादा ज्ञान क्रिया भक्ति के सिद्धांत हैं। इनके विसाविस एक पुष्टि भक्ति को एक आखो अलग कंसेप्ट है। वो अपने को कुछ बात कॉमन है अपनी उनके साथ, कुछ बात अपनी अनकॉमन है जो अपनी स्पेशलिटी है। एट द सेम टाइम या में एक बात और समझनी पड़ेगी कि पुष्टि भक्ति और पुष्टि संप्रदाय को अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो जब तक अपन नहीं करेंगे, मैंने चतुश्लोकी में, नवरत्न में, कई ग्रंथन में यह बात को काफ़ी विस्तार से समझाया है, पर या प्रसंग पे वो थोड़ा सा वहाँ को फिर से रिफर कर लेनो जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृ निखिलेष्टदा के प्रश्न को अच्छी तरह से समझने में काफ़ी सहायक होएगा। या लिए महाप्रभु जी जो पुष्टि भक्ति समझा रहे हैं, वाको मुख्य दो बेस गीता और भागवत है। वाको ग्राउंड वर्क उपनिषद ने किया है, महाप्रभु जी ने समझाया है, और ग्राउंड वर्क उपनिषद ने किया है, और महाप्रभु जी ने यह भी समझाया है कि क्रिया और ज्ञान वो खंडशः प्रतिपादन है, और अखंड को तात्पर्य जो है वो कृष्ण की भक्ति में है। वो महाप्रभु जी ने समझाया, पर स्पष्टतया पुष्टि भक्ति को स्वरूप महाप्रभु जी गीता और भागवत के आधार पर प्रतिपादित करना चाहें। आप समझ सको कि अपने यहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र में या लिए गीता और भागवत को उपनिषद के बाद शास्त्र तरीके खास रूप में ये चारों प्रस्थान क्या प्रमाण चतुष्टयी को श्री गोसाई जी ने तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक साकार ब्रह्मवादिक स्थापको वेद पारग, तो ये प्रथम प्रमाण तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, और ऐसो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित, ये महाप्रभु जी के द्वारा प्रस्तावित चारों प्रमाणन को कैसे गूंथ्यो है गोसाई जी ने सर्वोत्तम में के अपनी प्रमाण व्यवस्था, आरंभिकी अपनी प्रमाण व्यवस्था उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम की कैसी है, वो सर्वोत्तम स्तोत्र में अपन लोकेट कर सके हैं इजीली। जो महाप्रभु जी कहे हैं कि वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम अविरुद्धंतु यत्तस्य प्रमाणम तच्चनान्यथा। तो वो श्री गोसाई जी ने बहुत केयरफुली सर्वोत्तम में वो सारी व्यवस्था को गूंथ के बताई है। इन चारों नामन को रिफर करने से अपन देख सके हैं। साथ ही साथ महाप्रभु जी के इन प्रमाणन पे अवलंबित उपदेश को पाछो संप्रदाय को स्वरूप जो महाप्रभु जी ने दियो, वह इन चारों प्रमाणन पे आधारित जो व्यवस्था थी प्रमाण प्रमेय साधन फल की, वह को एक संप्रदाय को रूप महाप्रभु जी ने दियो। वो भी सर्वोत्तम स्तोत्र के कई नामन में सु अपन स्पष्टतया देख सके हैं। नहीं मिले है ऐसी बात नहीं है, वो यथावसर बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ हैं। पर अभी तक संक्षेप में ये दो बात मन में साफ तौर पर रखो कि पुष्टि भक्ति वो जैसे गीता भागवत में कही गई है वह ढंग की है, और पुष्टि भक्ति संप्रदाय वो जैसे कही गई है वाकू जैसे महाप्रभु जी ने छेनी लेके संप्रदाय के अनुरूप घड़ो है वो स्वरूप, माने रॉक जो है वो वहाँ की है और मूर्ति जो है वो वाके घड़ने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। संप्रदायानुकूल वाकी मूर्ति घड़ने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। वो रॉक वहाँ से आई है और घड़न वाकी महाप्रभु जी ने संप्रदायानुरूप करी है। तो वो अपन जब सर्वोत्तम को नाम शुरू होएगा तब देखेंगे कि कैसे है। आज अपन को देखना जो है वो ये विषय है कि वो जहाँ से आई है, जहाँ माइन से वो स्टोन आया है, वो माइन में वो स्टोन कैसे रूप में मौजूद है। और महाप्रभु जी ने वाकई हिंट
कहाँ दी है, तो बात ध्यान से समझो कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के एकादश स्कंध के नाम को पारायण करोगे ना, तो ये सारा रहस्य आपको पता चल जाएगा। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के जो एकादश स्कंध के नाम हैं, वहाँ महाप्रभु जी ने 3-4 नाम ऐसे दिए हैं जो नामंसु ये सारी हिंट महाप्रभु जी प्रकट कर रहे हैं कि ये माइंड में से देखो, मैं ये स्टोन सिलेक्ट कर रहा हूँ और या के लिए ये स्टोन सिलेक्ट करके याकू घड़ के मैं पुष्टि मार्ग के अनुरूप एक मूर्ति घड़ के तुम्हारे सामने रख रहे हूँ। तो वो अपन स्टोन को, वो रॉक को अपन यहाँ पुष्टि भक्ति के तहत देखेंगे, न कि पुष्टि भक्ति संप्रदाय। दो बात को कंफ्यूज मत करियो। अगेन एंड अगेन या विषय को मैं वार्न करते रहना चाहूँगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पर यह बात को समझ लो जमा के अच्छी तरह से, कि अभी जो बात आ रही है वो वाकई रॉ फॉर्म की बात आ रही है कि रॉ फॉर्म में वो कैसे है। और यदि रॉ फॉर्म को सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग कोई कैरेक्टर है तो आपको आश्चर्य होगा कि वह रॉ फॉर्म में गुरु की अपेक्षा नहीं है। गुरु की अपेक्षा नहीं है, इंस्टीट्यूशन की अपेक्षा नहीं है, कोई गुरुडम की अपेक्षा नहीं है। ऐसा कोई बखड़ जंतर वाकई रॉ फॉर्म में नहीं है। इन नटशेल ये बात समझोगे ना, पुष्टि भक्ति के लिए कोई गुरु की अपेक्षा नहीं है। जब वियतनाम की और अमेरिका को युद्ध चल रहे हो तो तब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर अमेरिका पे आयो कि भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो, डायलॉग करके पतावट करो। तो वह वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कही थी कि यदि डायलॉग करना है तो 2 कुर्सी और 1 टेबल के अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। लड़ाई करनी हो तो सब मेरे पास विमान और बॉम्ब है। यदि डायलॉग करना है तो 2 कुर्सी और 1 टेबल के अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि वहाँ ने दुराशय सु कही थी, मगर बात बिल्कुल पते की है कि यदि डायलॉग करना है भगवान के साथ तो एक प्रभु को सिंहासन चाहिए, एक अपना आसन चाहिए। स्टार्ट करो, पुष्टि भक्ति हो रही है। गुरु की कहीं कोई गरज नहीं है पुष्टि भक्ति में। आई वॉश है, हाँ आई वॉश है जो अपने को दिया जा रहा है कि गुरु कंपलसरी है। पुष्टि भक्ति में गुरु कंपलसरी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पुष्टि संप्रदाय में इंट्रोड्यूस किया गया है महाप्रभु जी ने, वो तो वाह मूर्ति को घड़ के इंट्रोड्यूस किया है गुरु। और वो वहाँ खुलासा मिलेगा जा वक्त आप ऐसो साधन प्रकरण पढ़ोगे महाप्रभु जी ने कि जा आदौ तत्र आदित साधनान्याह और गुरु कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम। और यही लिए वहाँ भी साधना आदित साधनान्याह करके भी महाप्रभु जी ने वाह प्रेशर के तहत ये बात कही है कि तदभावे स्वयं वापी मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात तद्रूपम तत्र च स्थितम। यदि या तरीके को गुरु नहीं मिलते हो तो माइंडेड गुरु की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो कृष्ण भक्ति की है, कृष्ण भक्ति की है, कृष्ण भक्ति की है। ये वाम मार्गी मेंटेलिटी ने अपने यहाँ गुरु को इतना अननेसेसरी प्रमोट किया है। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है पुष्टि भक्ति में। क्यों संप्रदाय में आवश्यकता है वो बात भी महाप्रभु जी ने वहां समझाई है, वो बात पुरुषोत्तम जी ने भी समझाई है। पर क्योंकि अपन को वाम मार्ग पसंद आ रहे है, वाके लिए अपन गुरु को अननेसेसरीली वाह एक्सटेंट तक प्रमोट कर रहे हैं। ये आज के अपने संप्रदाय की ट्रेजेडी है, जो जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत निखिलेश टदा में अपने को समझनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 30 बरस में भी समझनी पड़ेगी यदि अपने को पुष्टि मार्ग को जीना है तो। बात बड़ी कड़वी है, मैं भी जान रहा हूँ, पर एक कड़वा स्वास्थ्य जो है वो कड़वी दवा में ही हो सके है। शुगर खाने से तो ब्लड शुगर ही बढ़ेगी, मठड़ी चाट के कभी स्वस्थ नहीं हो सकोगे। कड़वी दवाएं अक्सर स्वस्थता पैदा करने वाली हों, वह तरीके के कड़वो सत्य है, या में दो मत नहीं हो सके। ग्रंथ पढ़ के देख लो। जब मैंने कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम वाक्य प्रकट किया, तब बालकन के मेरे पास लेटर आए हैं कि तुमको यदि पुष्टि मार्ग को जीवानो है तो या वचन को प्रकट करने की जरूरत क्या आती। यासु सिद्ध हो रहे हो कि तुम पुष्टि मार्ग के देशी हो।
अरे भाई, ये वचन आपको पुष्टि मार्ग को द्वेषी क्यों लग रहे हो? आपको द्वेषी है, ये पुष्टि मार्ग को द्वेषी नहीं है। एक बात समझो, पुष्टि मार्ग को आपने मोनोपोलाइज करना चाहे है, गुरुडम की टेंडेंसी सु यासु, ये वचन आपको पुष्टि मार्ग को द्वेषी लग रहे हो। महाप्रभु जी तो महास्पष्ट कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग जो है वहां में गुरु की अपेक्षा नहीं है। भगवान खुद आज्ञा कर रहे हैं कि गुरु की अपेक्षा नहीं है। और वो वचन मैं कहता हूं तो 7 जन्म में मैं नरक में ही जाऊं, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, सारे बालक कह रहे हैं। ग्रंथ पढ़ो तो समझ में आएगी। अपन आई वॉश में वो सब छुपाना चाह रहे हैं जनता से, क्योंकि अपनो इंटरेस्ट हिट हो गए है। अपना इंटरेस्ट हिट हो जाए, और वो इंटरेस्ट भी कैसो क्षुद्र इंटरेस्ट है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा क्षुद्र इंटरेस्ट है, वो हिट हुआ है, वाकई लिए अपन छुपाना चाह रहे हैं। मेरे पास अभी भी वो सारे लेटर मैंने संभाल के रखे हैं, यही लिए कि बालकन, इतनी बालकन की महत्ता मैं मानूं कि ब्लंटली उनने इतनी बात कही तो सही कि तुमको पुष्टि मार्ग बचाना है तो या वचन को क्यों प्रकट कर रहे हो? हमको आपत्ति या वचन पे, ये वचन प्रकट मत करो। ये वचन तुम्हारे बाप को है, बाप के वचन को छुपा कैसे सकोगे? यदि बाप के वचन को छुपाए तो तुम्हारी क्रेडिट क्या रही? तदा भावे स्वयं वापि मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् तत्र उपम तत्र च स्थितम। ये बात महाप्रभु जी पुष्टि भक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं। देख लो, लिख के रखो साफ में। और कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधरात, ये पुष्टि संप्रदाय के संदर्भ में कह रहे हैं। महाप्रभु जी भी ऑर्डरली वाकु प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ट्राई करो कि तुम पुष्टि संप्रदाय में आओ, ट्राई करो कि तुम पुष्टि संप्रदाय को फॉलो करो। पर यदि तुमको पुष्टि संप्रदाय के अनुरूप एनवायरमेंट नहीं मिलते होए तो चिंता मत करो, पुष्टि मार्ग, पुष्टि भक्ति सदा तुम्हारे लिए अवेलेबल है। सिर्फ जरूरत वो, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते तो कि 2 कुर्सी और 1 टेबल की है, ऐसे एक ठाकुर जी को सिंहासन और एक तुम्हारा आसन, और बस ठाकुर जी के साथ ये सारा डायलॉग पुष्टि भक्ति को स्टार्ट हो सके। या में गुरु की कहीं कोई अपेक्षा नहीं है, ये महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है। कहीं कोई अपेक्षा नहीं है, स्पष्ट सिद्धांत है। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, इतने नहीं, महाप्रभु जी डिनाई नहीं कर सके, वह तरीके की सीरियस नेचर में भगवान ने स्वयं ने आज्ञा करी है। क्योंकि महाप्रभु जी अपना स्वमार्ग भागवत के आधार पर प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु जी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, लघु स्वमार्ग वक्ता च। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पढ़ के देखो, लघु स्वमार्ग वक्ता च, जहां ये बात कही है, वाके लिए महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में एक नाम घड़ो है, लघु स्वमार्ग वक्ता च। भगवान तुमको संक्षेप में मैं कैसे मिलूंगा वाको उपाय बता रहे हैं, लघु स्वमार्ग वक्ता च। वो संक्षेप में कैसे मिलूंगा वा उपाय में गुरु अजागल स्तन प्राय है। अजागल स्तन समझे क्या हुए? और बकरी के लटके ना थन जैसो, वहां से दूध नहीं हुए, खाली थन की तरह लटक तो हुए वाकू अजागल स्तन कहो जाए कि गले में बकरी के वो एक थन जैसा लटक तो हुए, वहां में दूध नहीं हुए पर लटके ऐसे ही जैसे थन लटक तो है गाय भैंस के, ऐसे वो अजागल स्तन जैसो गुरु है या लघु स्वमार्ग में। ये बात महाप्रभु जी ने स्पष्ट प्रकट कर दी है। बड़ी कड़वी बात है पर महाप्रभु जी ने प्रकट करी, अपन को छुपा कैसे सकें? प्रश्न यहाँ सिर्फ एक ये है कि यह बात को छुपा ही नहीं जा सके है। वो मैं आपको सारे वचन सुनाना चाह रहे हूं और उनको सुनो आनंद से और समझने की कोशिश करो कि भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा यथावरुद्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान आज्ञा करें कि नरोधयति माम योगो, योग सु मोकु कैप्चर नहीं किया जा सके, न सांख्यम, सांख्य सु मोकु समझो नहीं जा सके, न धर्म, धर्म सु मोकु बांध्यो नहीं जा सके है, स्वाध्याय में मोकु पढ़्यो नहीं जा सके है,
तपसु मोको प्रभावित नहीं किया जा सके है, त्यागसु मेरे पे धांस नहीं बैठाई जा सके कि बड़े त्यागी आ गए, क्योंकि मुझको सब त्याग की रहस्य पता है अंतर्यामी होने के कारण। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इंद्रियसु तुमने त्याग करके और मन सु चिंतन किया तो त्याग त्याग नहीं है, भगवान स्पष्ट जान रहे हैं अंतर्यामितया। नेष्टापूर्तम न दक्षिणा, इष्टापूर्त और दक्षिणा से मोकु कन्विंस नहीं किया जा सके है। व्रतानी, व्रत, यज्ञ, छंदांसी, तीर्थानी, नियम, यम, ये सब मेरे को नहीं कर, मेरे को पाने के लिए कोई एप्रोप्रिएट बात नहीं है। मैं काय से मिलूँ हूँ तो कहें यथावरुद्धे सत्संग, सत्संग सु, ये बापा बापिन के सत्संग की कथा नहीं है, नहीं तो पाछे एक सत्संग संप्रदाय और चल जाए वल्लभ पंथ की तरह, एक सत्संग पंथ के। अच्छा भगवान ने कह दिया ना कि सत्संग, अब निरंतर सत्संग करो, सब काम छोड़ के सत्संग, सुबह सत्संग, शाम को सत्संग, दोपहर सत्संग, संडास में सत्संग, लेबोरेटरी में सत्संग, वो सत्संग की कथा नहीं है। ये दूसरा सत्संग है, वो मैं बताऊंगा कौन सा सत्संग है। अपने यहाँ तो झंडा वाले ऐसे हुए ना कि एक शब्द मिले नहीं है, चलो दौड़ो, दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छूटे। बापा बापिन के सत्संग की कथा नहीं है, ये दूसरे कोई सत्संग की कथा है, मैं बता रही हूँ अभी आपको। सर्वसंगा पहो हिमाम, सत्संगे नहीं दैत्य, या सत्संग के कारण दैत्य, यातुधाना, खगा, मृगा, गंधर्व सिद्धा, सरसो, नागा सिद्धा, बहवो मत्पदम प्राप्ता। मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोन्त्यजा बहवो मत्प्रदम प्राप्ता, व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्य यज्ञपत्न्यस्तथा परे। भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, ते नाद, ये सारे एन्यूमरेट कर रहे हैं कि ये सब मुझको सत्संग से प्राप्त भय हैं, ये इन कोई साधनन से प्राप्त नहीं भय हैं। मैं निस्साधन फलात्मा हूँ, माइंडेड, मैं निस्साधन फलात्मा हूँ, इनको मैं बिना कोई साधन के प्राप्त भय हूँ, केवल सत्संग से प्राप्त भय हूँ। और वो सत्संग क्या, वह को खुलासा कर रहे हैं कि ते नाधीत श्रुति गणा, इनने कोई ने श्रुति नहीं पढ़ी थी, नोपासीत महत्तमा, कोई गुरु नहीं कियो तो। देख लो स्पष्ट आ रही है, भगवान कह रहे हैं नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावे न, गोप्यो गाव खगा मृगा ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामीयुरंसा। उनको भाव मेरे में स्पष्ट तो, उनको भाव मेरे बारे में स्पष्ट तो, वासु उनको मेरो संग मिलियो, भाव सु उनको मेरो संग मिलियो, वासु मैं उनको मिलियो। केवले नहीं भावे न, गोप्यो गावो खगा मृगा ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामीयुरंजसा। वो मोकू पा गए, मैं उनको मिल गया खोज के। ऐसा ये आंखों सेटअप है पुष्टि भक्ति को, माइंडेड। ये यहाँ में कहीं गुरु को कोई रोल नहीं है, कोई गुरु बीच में आ नहीं रहा है। ये एग्जैक्ट वही तरीके का प्रकार है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये काजीन की तभी जरूरत पड़े कि जब मियाँ बीबी राजी नहीं हो, तब आपस में, और पराणे एक दूसरे से परणते हो ना, तब काजी को रोल आवे कि पराणे परण रहे हैं, तो फिर तो काजी की जरूरत पड़ेगी ना। बाकी जब मियाँ बीबी राजी हैं तो काजी को कोई रोल नहीं है, ये बात समझ जाओ। तो ये वह तरीके को सेटअप है। और भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, यम न योगे न सांख्ये न दानवव्रत तपोध्वरई व्याख्या स्वाध्याय संन्यासई प्राप्नुवाद यत्नवान अपि। मैं कैसा हूं कि योगसु, सांख्यसु, दानसु, व्रतसु, तपसु, अध्वरसु, व्याख्या करनेसु, स्वाध्यायसु, संन्याससु, यत्न करके देख लो, मैं तुमको नहीं मिलूंगा। साहेब कैसे मिले? जैसे हम तुम मिले, जैसे हम तुम मिले ऐसे साहेब मिले। अपने यहाँ को पुष्टि भक्ति को वही आइडियल मोड है, तो कि साहेब ऐसे मिले जैसे हम तुम मिले। ये जो है वो पुष्टि भक्ति को मूल स्वरूप है। वहाँ में जबरदस्ती पुष्टि भक्ति में गुरु को घुसाया गया है, पुष्टि भक्ति में गुरु है नहीं कहीं। वो तो मैया बीबी की आपस की
राजीपने की शादी है। मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याह्यकुतो भयम। छोड़ दो, भूल जाओ सबको। भगवान कह रहे हैं सबको भूल जाओ जो आइटम है गिनाई है। देखो भागवत जो है ना वो गीता को व्याख्यान है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज में ये खुलासा नहीं हो पाया है और वही खुलासा यहीं हो रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम वर्णम व्रज, आइटम एन्यूमरेट कर करके यहाँ गिना रहे हैं। महाप्रभु जी जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तद विस्तारो भागवतम, तो सर्वधर्मान परित्यज्य सो मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचक। ये कितने श्लोकन ने भागवत ने विस्तार किया है। वो विस्तार की ब्यूटी देखोगे ना तो अभी गीता भी समझ में आ जाएगी और भागवत भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ वो भगवान कह रहे हैं कि मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन, सर्वात्म भाव से तुम मेरे शरण में आ जाओ। मया स्याह्यकुतो भयम, वही अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कहीं गुरु को कहीं कोई कुछ रोल नहीं है। भगवान भक्त, भक्त भगवान, शरणागत और शरणागत प्रतिपाल, बस दो ही पार्टी है यहाँ में। तीसरी कोई पार्टी नहीं है यहाँ मौजूद, तीसरी कोई पार्टी मौजूद नहीं है। पुष्टि भक्ति के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। एक बात समझो, एक मैंने ही शेर बनाया है, लिख लो चाहो तो। मेरे ही बनाया हुआ शेर है। इश्क खुद मंजिल, इश्क खुद मंजिल, इश्क खुद मंजिल, खुद रहनुमा, खुद राह अस्त। इश्क खुद मंजिल, खुद रहनुमा, खुद राह अस्त। आशिकाना रह रवारा, आशिकाना रह रवारा, खस्तगी राह नेस्त। इश्क खुद मंजिल, स्नेह जो है वो क्या है? मंजिल है। इश्क खुद मंजिल। तो यह मंजिल पे को मार्गदर्शन करने वालों कौन है? रहनुमा कौन है? इश्क की मंजिल को रहनुमा भी इश्क ही है। इश्क खुद मंजिल व खुद न रहनुमा। तो ये राह कहाँ है इश्क की? तो बोले इश्क की खुद राह भी है। इश्क खुद मंजिल, खुद रहनुमा, खुद राह अस्त। आवश्यकता क्या है? आशिकाना रह रवारा। जो आशिकाना रह रवा है, जो आशिक हो के या राह पे चलना चाह रहे हो है, वाकू खस्तगी है राह ने। राह की खस्तगी माने राह की जो उपद्रव हैं, रास्ता पे चलने की जो तकलीफ है, वो आशिक को नहीं है, नालायक को है। जो नालायक है वाकू सब तकलीफ हैं, पर आशिकाना रह रवारा खस्तगी है राह नेस्त। नेस्त माने नास्ती, अस्त माने अस्ति। इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा, खुद राह अस्त। आशिकाना रह रवारा खस्तगी राह नेस्त। जो आशिकाना रह रवा है, रवा यानी आगे बढ़ने वालों, रवा होने वालों। तो रह रवा जो है, राह में जो आगे बढ़ना चाह रहे हो है, आशिकाना होना चाहिए, शर्त है। तो खस्तगी राह नेस्त। फिर राह की कोई भी तकलीफ वाकू, यात्रा की तकलीफ वाकू नहीं झेलनी पड़े है। आशिकाना रह रवारा खस्तगी है राह नेस्त। या तरीके को इश्क है। वो भगवान के अर्थ की बात कर रहे हूं मैं कोई दूसरे अर्थ की बात मत समझियो। दूसरे अर्थ में तो बहुत सारे घोटालाएं हो सके। तो एक बात समझो कि इश्क खुद मंजिल व खुद रहनुमा, खुद राह अस्त। यहाँ गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता तभी पड़े है कि जब अपने में इश्क नहीं है। तो इश्क नहीं है तो फिर, क्योंकि भगवान खुद आज्ञा कर रहे हैं केवले नहीं भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा।
केवल भावसु उनने मोकु प्राप्त कियो गोप्यो गाव खगा मृगा येन्ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी रंजसा यन्न सांख्य न योगे न तपोध्वरे व्याख्या संन्याय संन्यासे प्राप्नुयाद यत्नवानपि। ये स्पष्ट भगवान की आज्ञा है। यह आज्ञा को श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लघु स्वमार्ग वक्ता है प्रभु, छोटो सा मार्ग इनने बता दिया अपने को कितना अच्छो, या कि प्रशंसा कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। या बात को समझो, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम को पाठ करके देख लीजिए। यदि मैं मिसगाइड करता हूं तो चेक करो मोकू कि कहाँ मिसगाइड कर रहे हूं और बताओ मोकू। पुरुषोत्तम जी सिद्धांत रहस्य के प्रकाश में या को यही तरह से रिफर कर रहे हैं कि लघु स्वमार्ग वक्ता जो है ये अपने मार्ग को मूल आधारभूत श्लोक हैं जहाँ से अपना मार्ग डेराइव भयो है। और वहाँ ये बात बताइए कैसो महाप्रभु जी ने समर्पण को सिद्धांत इवन यहाँ से भी नहीं लेके साक्षात भगवता प्रोक्तम लियो। वो क्यों लियो? वाके लिए क्योंकि भगवान कुछ एक थोड़ा सा संप्रदाय चलाना चाह रहे हैं पुष्टि भक्ति को। पुष्टि भक्ति को स्वरूप तो ये है, पर संप्रदाय चलाने की जो आज्ञा दी वहाँ में ये प्रश्न उठ्यो कैसो ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषापंच अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्ति कथंचन असमर्पित वस्तुनां तस्माद् वर्जनमाचरेत्। तो एक बात ध्यान से समझो या कोई गंभीर रहस्य समझो कि पुष्टि भक्ति में या की अपेक्षा नहीं है सेवा कैसे करनी, समर्पण पूर्वक सेवा करनी, ये संप्रदाय की डिसिप्लिन है। और वह समर्पण में महाप्रभु जी ने गुरु को इंट्रोड्यूस किया है, पुष्टि भक्ति में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। या गुण रहस्य को समझो, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम समर्पित हो के सेवा शुरू करो। समर्पित हो के तुमने सेवा करी, तुम्हारी सेवा पुष्टि भक्ति में फलित हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। ये ठाकुर जी ने मोको गारंटी दी है। और वो दी है या के लिए महाप्रभु जी तत्र आदित साधनान्याह में पाछी कृष्ण सेवा परम वीक्ष गुरु की पहले क्वालिफिकेशन में कृष्ण सेवा परता ला रहे हैं। कृष्ण सेवा परता क्यों ला रहे हैं? वह को मुख्य कारण ये कि भक्ति जो है, पुष्टि भक्ति में कृष्ण सेवा जरूरी नहीं है। ये जिनको गिनायो भगवान ने वो कोई सब सेवा नहीं करती थी। हो कोई तो गाली देती थी, कोई तो नाचती थी, कोई तो कुछ करती थी, कोई तो कुछ करती थी, सब कोई सेवा नहीं करती थी। माने ये नियम मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी और रंजसा, उनने कोई सब कोई सेवा नहीं करती थी। पर सेवा करना है तो अंड बंड सेवा ना हो जाए, स्वच्छंदता न फैल जाए। वाके लिए तनुवित्तजा को नियम, ग्रह सेवा को नियम, व्रज गोपिकान की भाव, व्रज भक्तन के भाव के भावना को माने इमिटेट करने को नियम। मैं आपको कल बता चुके हूँ कि जब अपन मोजेस को इमिटेट कर रहे हैं तो वी आर इमिटेटिंग यहोवा। ऐसे जा बखत जो है वो अपन सेवा में महाप्रभु जी को इमिटेट कर रहे हैं, तो अपन ऐसे उन व्रज भक्तन को, उन पुष्टि भक्तन को इमिटेट कर रहे हैं जिन पुष्टि भक्तन को प्रभु ने अपनो पुष्टि स्वरूप प्रकट करके दिखायो। तो वो एक आखो एक सांप्रदायिक दृष्टि से घड़ो भयो स्वरूप है, मूर्ति को रूप है। वहाँ में ये बात बताई है, पर वहाँ में भी ये बताते हुए महाप्रभु जी की अवेयरनेस कितनी साफ है कि वो संस्था की जो दुरवस्थाएं हैं वासु महाप्रभु जी कितने वाकिफ हैं। वाके लिए महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि तदभावे स्वयं वापि मूर्तिं कृत्वा हरे क्वचित परिचर्या सदा कुर्यात् तद्रूपम तत्र च स्थितम। माने एक बात समझो कि पुष्टि भक्ति के लिए पुष्टि संप्रदाय है, पुष्टि संप्रदाय के लिए पुष्टि भक्ति नहीं है। एक वाक्य इतना लिखोगे ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि पुष्टि संप्रदाय पुष्टि भक्ति करने के लिए है, पुष्टि भक्ति पुष्टि संप्रदाय के लिए नहीं है। पुष्टि भक्ति तो पुष्टि प्रभु और पुष्टि जीव को आपस को म्यूचुअल अफेयर है। वो अफेयर है वही तरीके को कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वहाँ में गुरु को कोई रोल नहीं है, कहीं रोल है नहीं। पर पुष्टि भक्ति के लिए पुष्टि संप्रदाय महाप्रभु जी ने स्थापित कियो, जाकू महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टि रस्ती निश्चय। पुष्टि है ऐसा निश्चित हो रहे हो तो एक संप्रदाय समर्पण पूर्वक सेवा को संप्रदाय चलाओ कि जा समर्पण पूर्वक सेवा के संप्रदाय चलाने से अल्टीमेटली ध्यान से समझो महाप्रभु जी को उद्देश्य या में क्या है। या बात को ध्यान से समझो कि तुमको भगवान को वो संग प्राप्त हुए
आप महाप्रभु जी वल्लभ पंथीन की तरह खुद को संग नहीं कराना चाह रहे हैं, माइंड इट, खुद को संग नहीं कराना चाह रहे हैं, कृष्ण संग कराना चाह रहे हैं। सत्संग को मतलब यह है यहाँ कि भगवान को सच्चो संग, भगवान को सच्चो संग प्राप्त करना। कैसे प्राप्त हुआ है? महाप्रभु जी ने वो बात पुष्टि प्रवाह मर्यादा में अपने को स्पष्ट ढंग से समझाई है कि स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यम न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियाशु वा तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही। अपने स्वरूप सु, अपने गुण सु, अपने लीला सु, अपने नाम सु तुमको संग प्राप्त होवे। जा तरह सु संग प्राप्त होवे भगवान को, वह तरह सु संग प्राप्त करके वो सच्चो संग है। भगवत संग प्राप्त होना सच्चो संग है। एक गुरु संग जो है वो तो कोई इंस्ट्रूमेंट है। गुरु यदि वो कृष्ण संग करवा तो होए तो गुरु है। यदि गुरु कृष्ण संग नहीं करवा के खुद अपने में एंगेज कर रहे हो तुमको कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मतलब वाम मार्गी है। स्पष्ट समझ जाओ। अपन ने, मैंने कौलार्णव तंत्र को, कौल तंत्र को वाक्य यही लिए लायो कि वो थर्मामीटर लगा के देखो कौल तंत्र को कि गुरु को वो फीवर चढ़ रहा है, गुरु को वो फीवर चढ़ रहा है, मतलब आपको बुखार समझो कि सन्निपात हो गया, मरने की तैयारी में। ये जो कौल तंत्र को जो थर्मामीटर है ना, लोग गुरु के चरण में ही लगा के चंपस करते, लगा के देख लेना कि ताव कितना है। ताव चढ़ रहा है मतलब समझ जानो कि वाम मार्गी है। चढ़ो ताव के वाम मार्गी है, वाम मार्गी है मैंने सन्निपात हो गया है, सन्निपात हो गया मैंने मरने की तैयारी में। अब बस लीला में पधारने की तैयारी है या की? तो थर्मामीटर वही बखत लगा के देख लो, चंपस करते बखत पता चल जाएगा कह क्या रहे हो है। यदि ये ठाकुर जी में तुमको नहीं एंगेज कर रहे हो है और खुद में एंगेज कर रहे हो है, मतलब साफ है कि वो दक्षिण तंत्र नहीं है, वाम तंत्र है। ये जितने वल्लभ पंथी हैं ना, ये बेसिकली वाम पंथ को षड्यंत्र है। जो ठाकुर जी में एंगेज नहीं करके गुरु में एंगेज करे है, वो एक वाम पंथ को छल्ले 1200 साल से चले आयो षड्यंत्र है हिंदुस्तान में। जो वेद के साथ कंपटीशन में वेद के विरोधी ने वेद को जैसे बाहर से नहीं तोड़ सकें तो अंदर घुस के तोड़ने को एक षड्यंत्र चलायो। सारी वेद की आइटम चुरा ली, अद्वैत की, द्वैत की, गुरु की, आचार्य की, सारी टर्मिनोलॉजी चुरा ली और वही मियाँ की जूती और मियाँ का सिर मियाँ के माथे पे ठोक दी। अद्वैत को, शिव को, विष्णु को, शक्ति को सब देवें चुरा लिए, अपने अपने गुरु आचार्य वो सारे कंसेप्ट चुरा लिए। गुरु भक्ति को अपनो कितनो पवित्र कंसेप्ट है तो वो चुरा लियो और वो चुरा के मियाँ की जूती और मियाँ का सिर पे ठोक दी। यह आखो एक वाम मार्गी षड्यंत्र है जो अपने साथ भी खेलो गयो है, अपन भी जाके शिकार हैं, और भी संप्रदाय में खेलो गयो है, और भी संप्रदाय के शिकार भय हैं। और यही षड्यंत्र बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए बुद्ध धर्म के साथ भी खेलो गयो। बुद्ध धर्म में जा वक्त वज्रयान प्रकट भयो तो वह तरफ यही तरह से भई थी कि रंडा चंडा दिखिया धम्मदारा मज्जम मांसम खज्जय पिज्जय च कौलो धम्मो कस ना भाई पाई। रंडा चंडा दिखिया धम्मदारा ऐसी नंस फिरती थी जो एक एक लड़की को पटाती थी और एक एक लड़का उनके पास सौंप जाती थी। रंडा चंडा दिखिया धम्मदारा मज्जम मांसम, मध्य मांस खज्जे पिज्जे च, मध्य मांस खाएंगे पिएंगे। ऐसे ही यदि कौल धर्म हो तो कौन को नहीं पसंद आवे। कौलो धम्मो कसनो भाई पाई, सबको ही अच्छा लगेगा। वो या तरह से घुस जाए अंतशैवा बहिशाक्ता सभा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरा कौला विचरंती महितले। वो सब धर्मन में घुस जाए क्योंकि उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ यही धर्म से लेना देना है। रंडा चंडा दिखिया धम्मदारा मज्जम मांसम खज्जे पिज्जे च। वाके लिए वैदिक धर्म के विरोध में कियो गयो ये एक षड्यंत्र है जो बाहर से नहीं तोड़ सके हैं, वो आपको भीतर से घुस के तोड़ना चाहे हैं। और भीतर घुस के तोड़ने को सबसे बड़ा सीधो शिकार उनको गुरु ही मिले है कि गुरु को प्रमोट करें। गुरु बेचारे ऐसे हुए नर्वस क्योंकि मट्टी के पग तो हुए ही गुरु के। कोई बहुत पैर धोने लगे, केशर स्नान करावे कि आज हमारे वल्लभनी पधरावणी रे लोल लोलम लोल हो जाए के हूँ तो केम करी राखेश छानू रे बाई मारे करुणानी दृष्टि ये जोयू रे। बस खत्म।
क्या तरीके को ये लफड़ा है और कुछ नहीं है। यहाँ के अलावा कोई रहस्य यहाँ में नहीं है। भीतर से नहीं, बाहर से तुम तोड़ नहीं पा रहे हो, या लिए तुम वाकु भीतर घुस के तोड़ना चाह रहे हो। वो सीधो वो पॉइंट ऐसा नर्वस पॉइंट है, वीक पॉइंट है हर संप्रदाय को, कि वहां घुस के वाकु कैप्चर करो, फिर सारी तंत्र अपने हाथ में आ जाए। ऐसे किला में क्या होता, किला को जो पहरेदार होतो ना, वाकु फोड़ते बाहर वाले कि रात को चाबी खोल दीजिए दरवाजा, फिर सब हम संभाल लेंगे। तो वो भूल जाते, चाबी खोल देते, पोड़ जाते, जैसे बालके पोढ़े रहे, क्या कर रहे हैं, बोले पोड़ रहे हैं, परिश्रम मत दो, तो ऐसे पोढ़े रहे, फिर वहां में सब घुस जाए घुस जाए करके फिर छिन्न भिन्न हो जाए। एक बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी को या बारे में स्पष्टतम सिद्धांत ये है कि ऐसो कृष्ण गुरु की उपयोगिता कृष्ण भजन के लिए है, कृष्ण भजन गुरु के लिए नहीं है। हॉस्पिटल की उपयोगिता स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए नहीं हो सके कभी। या रहस्य को अपने को समझना चाहिए। यदि कोई हॉस्पिटल की उपयोगिता है तो वो स्वास्थ्य के लिए है। कोई यूं अपने को समझा तो होए कि स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए है, मतलब हॉस्पिटल को कोई धंधा चलाने को षड्यंत्र है ये, ऐसे भयो। कोई को अस्थमा को कंप्लेन હતી, अस्थमा की कंप्लेन હતી तो पहले कुछ आयुर्वेद को इलाज कियो, फिर कुछ एलोपैथी को इलाज कियो, फिर कोई होम्योपैथी को कियो, न जाने कौन कौन सी पैथियाँ करी, ठीक नहीं भयो अस्थमा। एक डॉक्टर के पास गयो, वो पता नहीं कौन से पैथी को डॉक्टर હતો, कोई तो पैथी को હતો डॉक्टर। तो अस्थमा के लक्षण तो दिखते ही हो ना आदमी के चेहरा से। तो वहाँ ने फेस देखो और देख के कही कि तुमको सांस की कोई ट्रबल लगे, हमें कोई डॉक्टर की जरूरत थोड़ी है, अंधे को भी समझ में आवे आदमी कुछ अस्थमा हो तो फूं फूं सांस चलती हो ना, यानी कि हाँ 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 सांस की बड़ी ट्रबल है। तो बोले मुझको लगा है कि तुम शायद कोई म्यूजिक कल इंस्ट्रूमेंट तुम बजाते होगे। अरे वानी की बड़ा भारी सर्वज्ञ है ये तो देखिए डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चले? बोले हमको सब पता चले, हम पुरुषोत्तम है ना। तो यानी कि हाँ ये बात तो सच्ची है। तो यानी कि शायद कोई ना कोई विंड इंस्ट्रूमेंट बजाते होगे। 100% देखते ही सब बात बता दी। और जैसे वैद्य नाड़ी देख के बता दे कि ये रोग है, ऐसे देखते ही बता दियो कि विंड इंस्ट्रूमेंट बजा रहे। तो यानी कि अब तो या के अलावा कोई इलाज ही नहीं, करवाओ इलाज। तो एडमिट हो गए, वो बिल चालू हो गया, ठीक तो वहाँ से भी नहीं भयो। तब वो हमने अपने दोस्त को कही कि भाई ये तो अब इतना सब जानकार है, अक्सर ज्योतिषीन में ऐसा ही होगा कि तुम्हारा भविष्य नहीं बराबर भाग है, और भूतकाल इतना बराबर भाग दें कि क्लाइंट बन जाए आदमी। बड़े मंदिर में बैठे हुए तो एक दिन मजेदार बात बताओ, एक ज्योतिषी आया, दो भाई आके मुझसे कही कैसे नमस्कार, हम उनकी पधारो भाई कौन हो? बोले हम ज्योतिष शास्त्र को अध्ययन करके आए हैं। उनकी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थोड़ी देर बैठे रहे, मैं अपना काम करते रहे, तो उनको लगे कि तो ललचायो नहीं हमको देख के। तो आने कही कि कुछ ज्योतिष को आपको दिखावें हम। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्योतिष में। बोले आप भले इंटरेस्टेड नहीं हो, पर हम आपको ज्योतिष शास्त्र कितना साइंटिफिक है वो दिखाना चाहें। उनकी हो सके ज्योतिष शास्त्र साइंटिफिक, पर मैं वहाँ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो मुझको देख के फायदा क्या होगा? उसने कहा कि हमारी परीक्षा ले लो आप। भाई मैं तुम्हारी परीक्षा लेने वालों कौन? बड़े मंदिर में रहते तो तब की बात है। तो कही नहीं नहीं, हमारे सम्मान के लिए आप हमको आपकी कुंडली तो दो। माथा चाट रहे तो मैंने कुंडली लिख के दे दी। कुंडली में थोड़ी देर गिन गिनात करके क्योंकि आपके भाईयन में झगड़ा है। मैंने कि नहीं, हमारे काकान में झगड़ा है।
भाइयों में नहीं झगड़ा है। बोले वो एक ही बात है, परिवार में झगड़ा। में क्या परिवार में झगड़ा है हमारे? फिर थोड़ी देर गिना गिने के फिर पूछे आपके बच्चा कितने? तो वाह भगत मेरे 2 ही भाई थी, डब्बू और टीकू, उनकी 2 बच्ची हैं। बोले हाँ, पुत्र संतति को योग नहीं है। मैंने कि आपको सच्ची बात बताऊं कि पुत्र हो जाएगा तो मुझको डर लगे कि पता नहीं कैसे गिलेंडर पैदा होएगा। क्योंकि हम कैसे गिलेंडर हैं वास्तु मुझको पता चले। हम इतने गिलेंडर हैं तो बेटा न जाने कैसे होगा, सवाई ही होएगा ना हमसे। तो मैं तो चाहूं ही नहीं कि बेटा हुए। मैं लक्ष्मी को भी चिढ़ाता रहता तो कि लड़का होगा तो फंटू सी नाम रखेंगे अपन। तो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो फंस नहीं रहे होता ना। तो कि ऐसी बात है कि जा बखत आपकी पत्नी के गर्भ में पुत्र होएगो, वा बखत आपके पत्नी को प्राण भय है। अब ज्योतिष तो मैंने भी बहुत पढ़े, तो 2 साल तक मैंने पामिस्ट्री भी पढ़े और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़े हो। तो मैंने कि अब या कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। मैंने कि तुम यार आदमी हो कि कसाई हो? ऐसी बात कर दी तुमने शाम को कि मेरे पत्नी को प्राण भय। बोले नहीं नहीं, हमने नहीं बात करी, कुंडली में होगा। मैं ब्राह्मण होकर तुम्हारे मुंह से ऐसे मेरी पत्नी को प्राण भय ऐसा शब्द निकले कैसे? नहीं नहीं निकले, निकले अभी प्राण भय तुमने कही, शाम के समय पत्नी को प्राण भय ऐसे शब्द निकले कैसे मुंह से? कसाई लग रहे हो तुम। इतना मैंने त्रागड़ा मचायो ऐसा कोई नहीं मिले, भागो यहाँ से। दोनों भाई भाग गए। ये क्या है, अपने वीक पॉइंट खोजते रहे, ज्योतिषी हैं, डॉक्टर हैं।